बहुत अच्छा वक्त चुना है तुम दोनों ने मुलाकात का। सब सो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमें मिलना होगा ना, हम ऑफिस में मिल। तुम यहाँ क्या करने आई? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें सुनना पड़ेगा। लो भाई, जब तक चाय बनती है तब तक तुम ये बिस्किट। अरे ये मंजली कहाँ चली गई? क्या मम्मी, मंजली आप ही आई थी? हाँ मंजली आई थी। मैंने पूछा चाय पियोगी तो कहने की बना दे। हम मैं चाय बनाने के लिए गई हूँ तो वो गायब। तो चली गई होंगी वापस। वैसे अम्मी, अब उनका यहाँ ना बनता तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके असल भाई की जान छूटी है उनसे। ऐसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। खाएंगे आप? अरे चाय रख कर आई। इतना ही बुरा लगता है ना तुम्हें मुझे अपनी बराबर वाली सीट तक पे बिठाना? ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें मुझे हमेशा अपने साथ बराबर वाली सीट पे बिठाना पड़े। कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। महनाज, तुम ना पागल हो चुकी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। तुम्ही ने तो किया मुझे पागल। तो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल करो। मेरे बाद में करने के बड़ों की इज्जत का ख्याल। बड़ों ने किया था मेरी मोहब्बत का ख्याल। उठा के एक राह चलते के पल्ले बांध दिया था। और तुम भी मौका मिलते ही ज़हनी क्या हो जाओगे। ये बहुत जल्दी आ गया फजल। जरा देखो इसको, कहीं से इस काबिल दिखता है तुम्हें कि मेरे बराबर खड़ा भी हो सके? महनाज, नीचे चलो और ये तमाशा खत्म करो। ऐसे कितना अच्छा हो अगर मैं भी चीखूं और वो हम दोनों को छत पे देख ले तो कितना हैरान रह जाएगा ना। महनाज, तुमने अगर मेरा पीछा ना छोड़ा ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा यहाँ से, समझी तुम? ठीक है, चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना अरसल, तो तुम ज़ैनी के भी नहीं होगे। तुम्हें तो ये शादी मैं करके दिखाऊंगा, देखना तो। और मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। खुदा के लिए मंजली आपी, जान छोड़ दे मेरे भाई की। तो शादी हो गई है आपकी, इसी बात का ख्याल कर ले एटलीस्ट।
बेटा शादी 1 हो या 10, दिल में मेरे अरसल ही रहेगा। आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। शौहर तो गए बाहर में आपके। चले भाई, छोड़े इन्हें, आ जाए। आप देख लीजिएगा ज़ैनी बाजी, उनकी शादी ना सादा दिन नहीं चलने वाली। अल्लाह ना करे सिद्दीका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो इंसान की अपनी हरकतें होती हैं, कि हिम्मत भी देखें। ज़ैनी, ये मंजरी को देखा है? उसका मियाँ है बैठा है। मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रही। अम्मा, वो मुनीरा खाला क्या गई हुई है। मुनीरा क्या? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता अम्मा। अम्मा कुछ करें ना उनका, ऐसे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? उसने क्या तुम दोनों से कुछ कहा है? वो कुछ कहती हैं, जो दिल में आता है वो कर गुजरती हैं। अब मैं फजल को जाकर क्या कहूँ? आप कहते हैं कि पड़ोस में गई हुई है, कुछ काम था उसे। वो वैसे भी वापस आएगी तो फजल भाई देखेंगे तो सही ना उसे। सत्यानाश समझ ली तेरा। माँ बाप की रगों का खून तक सूखा कर दिया इस लड़की ने। अम्मा आप फिक्र मत करें, मैं जाती हूँ उनको बुलाने। आप कुछ भी बहाना करके बस बात को संभाल लीजिएगा। ठीक है, जाओ तुम जाओ लेकर, और मैं जरा फजल के पास बैठती हूँ। अजीब लड़की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत के साथ साथ अपने शौहर की इज्जत को भी संभालना है, समझो इस बात को तुम। मैंने कोई ठेका लिया हुआ है लोगों की इज्जतें संभालने का? मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई खुशी नहीं है। अरसल इस रिश्ते के लिए राजी होता तो हमें कोई इतराज नहीं था। जब यही राजी नहीं था तो हम ये रिश्ता कैसे जोड़ते? राजी था, वो तो ज़ैनी ने बरगला दिया इसे। मैं तुम्हें पहले भी ये बात 1000 बार बता चुका हूँ कि अगर मेरी शादी ज़ैनी से ना भी होती तो मैं तुमसे शादी कभी मत करता, किसी गैर लड़की से कर देता। और ये बात मैं तुम्हें करोड़ बार बता चुका हूँ। अब तो वो बात भी खत्म हो गई जब से तुम्हारी शादी हुई है। शादी कोई मसला नहीं है, तलाक भी हो सकती। सुना आपने कि किस तरह से हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। और हिम्मत तो देखिए इनकी, छत पे चली गई भाई के पीछे। महनाज, खानदानी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। एक बार अपने बाप के झुके हुए कंधों पे भी नजर डाल लो। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह? चाहे किसी का सर झुकता है या कंधा। अस्सलाम वालेकुम। मंजली आपी, अम्मी बुला रही है आपको। फजल भाई आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खुदा के लिए इसका हाथ पकड़ो और इसे यहाँ से लेकर जाओ, और इसे अच्छी तरह से समझा देना कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मुनीरा खाला, अगर ये समझती तो यहाँ आकर बैठी होती क्या? खबरदार जो मेरे बारे में कोई फजूल बकवास की तुमने। आपकी वजह से अम्मा इतना परेशान हो रही। उठे मेरे साथ घर चलें। हर्षल खुदा के लिए बेटा, मैं अल्लाह का वास्ता है शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना ये लड़की तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ज़ैनी अगर राजी नहीं होती तो कोई बात नहीं, दुनिया में लड़कियां खत्म थोड़ी हो गई हैं। 1000 लड़कियां पड़ी हैं तुम्हारे लिए। अरे आप भी कुछ समझाए ना। चले अंदर। अंदर चले ना। यहाँ बदतमीजी कर रही हो? है तमीज नहीं क्या? बड़ी बहन हो तुम्हारी, पूरा हाथ दबा दिया मेरा। क्या हरकतें कर रही हैं ये आप? मुंह बंद करो अपना। जीब, खुदा के लिए मंजली आपी, अब फजल भाई से कह दीजिएगा कि सायरा से कुछ ज्वेलरी वगैरह लेने गई थी। कौन सी ज्वेलरी? किधर है ज्वेलरी? मंजली आपी कुछ बहाना कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप सच बोले। कह दीजिएगा कि सायरा घर पर नहीं थी। ओह अच्छा,
यानी झूठ बोलूं तो पहले भी महनाज झूठ की जिंदगी गुजार रही थी, अब यही करती रहे, झूठ बोलती रहे सबसे। हजारों लड़कियां अपने वालिदैन की इज्जत के लिए ऐसी जिंदगी गुजारती हैं। गुजारती होंगी बहन, हमसे नहीं होते ऐसे काम। तो जाके उसके मुंह पे बता दूंगी कि शादी ही नहीं करना चाहती थी मैं तो उससे। मंजली आप भी एक बार अब्बा का सोच लीजिएगा। हाँ उन्होंने सोचा था मेरे बारे में। ये तो खुदा के लिए मंजली आप ही, अंदर फजल भाई बैठे हैं। बैठा हुआ है, ग्रेट। भी जाके उसको बताती हूँ कि जान का अजाब बन गया मेरी। रुकिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए? काफी देर हो गई है, आप घर पर नहीं थी? जी, आपसे शादी करके तो लगता है मेरी आजादी खत्म हो गई है। पड़ोस में गई थी किसी काम से। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो फजल भाई ये सायरे से अपनी ज्वेलरी लेने के लिए गई थी, मगर वो घर पर ही नहीं थी। ज़ैनी और शैला कहाँ है? सिद्दीका, अब चाय लेके आओ ना। जी भाई मैं लाती हूँ। आपको शायद मेरा पूछना बुरा लगा। जाहिर है, पड़ोस में गई थी 5 मिनट के लिए, आ जाती वापस। वो तो मुनीरा खाला ने चाय के लिए रोक लिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे, अम्मा ने सिद्दीका को पीछे पीछे भेज दिया। रुक नहीं जाती मैं, आ जाती वापस। मंजली, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा। देखो फजल भाई आए हैं इसलिए तुम्हें बुलाया था। उन्हें तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा ज़ैनी बाजी। मुनीरा खाला कितनी खफा है मंजली आपी से, पता नहीं क्या करके बैठी थी। अरसल के पीछे चली गई थी वो। अरसल भाई के पीछे चली गई? जी हाँ, पता नहीं मजीद कितना गिराएगी ये लड़की खुद को। हद ही करती है उन्होंने तो। यार अम्मा को भी इसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी ना जबरदस्ती। पता नहीं इस बेचारे फजल का क्या हश्र करेगी। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि मंजली आप ये शादी नहीं निभा पाएंगी। सोचे शादी के दूसरे दिन ही अपने पुराने आशिक को नहीं बुला पाई वो। सिद्दीका आहिस्ता बोलो, तो तुमसे हल्के नहीं बोला जाता। जाओ कप्स निकालो, चाय निकालती हूँ मैं। तुम कप निकालो। खुदा के लिए मंजली अपना ये बचपना खत्म करो, बाज आ जाओ। अरसल का पीछा छोड़ दो, तुम अब शादीशुदा हो मंजली। अम्मा आपको पता है आपकी ये बेटी मोहतरमा अभी अरसल भाई के घर चली गई थी। क्या? तुमने दुनिया में आंख इसीलिए खोली है ना कि लगाई बुझाई के काम कर सको? बेड़ा गौर को तुम्हारा। अरे माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अरे कौन सी इज्जतें उछाल दी है मैंने आप लोगों की। शाबाश, एक तो इतनी बड़ी गलती है उसके बाद एहसास ही नहीं है।
गलती और गुनाह से खतरनाक बात उस गुनाह पर शर्मिंदा ना होना होता है जो मुझे तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आ रहा। क्या चाह रही हैं? आप लोगों के पैर पकड़ लूं और खुद को कितना गिराओगी? बात है, मुझे उन जाहिलों में उठा के इसीलिए फेंका था ना ताकि अपनी इस चहीती का रास्ता साफ कर सके। हमने तुम्हें किसी के जबरदस्ती गले पड़ने से रोका है। सोचते थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम में अकल आ जाएगी, लेकिन तुम में तो कुछ भी नहीं अकल आई। अब माँ आप छोड़े रहने दे, आ जाएगी इसे समझ। अभी कुछ वक्त तो गुजरने दे। जो तुम चाहती हो ना वो मैं होने नहीं दूंगी। मंजली, देखा तुमने? अम्मा आप परेशान ना हो माँ। देखिए अभी से प्यार से रुखसत करें, फैसल भाई को कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। आपको खुशफहमी है इस बारे में कि मंजली आबी को अकल आ जाएगी वक्त गुजरने के साथ। मुझे तो 100% यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। अब तो अरसल भाई की शादी इस जुनून को खत्म कर सकती है। अच्छा अम्मा आप नीचे चलें। अब बहुत हो गया अरसल। अब सैनी अगर राजी नहीं है तो तुम क्या सारी उम्र शादी नहीं करोगे? अबू मैं देखो अरसल, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो ठीक है, वरना मैं या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई लड़की देख लेंगे। पापा मैं ज़ैनी के अलावा किसी और लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फजूल और बेवकूफ लड़की तुम्हारे साथ साथ हमें भी इसी तरह तंग करती रहेगी। आपको क्या लगता है मेरी शादी से उसका पागलपन ठीक हो जाएगा? भाई कम से कम उसकी उम्मीद तो टूट जाएगी। कमाल करते बाबा आप। मैंने कब उसे कोई उम्मीद दिलाई? हाँ, मगर तुम्हें तन्हा देख के उसकी उम्मीद तो बाकी है ना। देखो साहबजादे, जब वो तुम्हारे साथ किसी को देखेगी तो उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी और वो अपने शौहर की तरफ पलटने में मजबूर हो जाएगी। बाबा सॉरी, लेकिन अजीब मंतक है आपकी। देखो तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज तुम जल्दी से कोई फैसला कर लो। अम्मी मैं ज़ैनी से बात करता हूँ। अरे फिर वही ज़ैनी? ज़ैनी नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हद है क्या हो